हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमिनेंस क्लास विद केएस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज प्रातः जो है 5 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट का एक पेपर हुआ था, जो कि विशेष रूप से ग्राम विकास अधिकारी या विभिन्न पद कोटों को लेकर के हुआ था। यहाँ पे जैसे पद कोट यहाँ पे 122, 187, 190 का। तो इसमें जो सी सेट है, सी सेट को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में नीचे ऊपर हो चुका है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो यहाँ पहला पहला प्रश्न था, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसमें निश्चित रूप से तो नहीं पता है, लेकिन इसका ऑप्शन डी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद हमें आगे देखेंगे। जो प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पे को, दूसरा प्रश्न नंबर है। दूसरे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे जो खंडग्रह है, देखिएगा, जो खंडग्रह है वो क्या है, निश्चित रूप से इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यथेष्ट शब्द, ठीक है ना। यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है? तो यथेष्ट शब्द में जो है आपकी कौन सी संधि आ जाती है? यहाँ पे गुण संधि आ जाती है, ठीक है, गुण संधि। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन सी, भाववाची, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवें का बेसिकली शुद्ध वर्तनी, इसको मैंने खैर देखा नहीं है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे मैं बात करूंगा। प्रश्न नंबर 6, जितने इसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके आंसर मुझे भी नहीं मिले, तो आप लोग वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जितने अधिकांश प्रश्न यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो उनको देखते हैं। आइए, प्रश्न नंबर छठा है, दूत का संदेशवाहक है। तो दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा। तो यहाँ पे द्यूत का मतलब होता है जुआ, द्यूत क्रीड़ा बोलते थे, आपने पहले पढ़ा होगा। तो दूत का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में है कि यहाँ पे को कि निम्न में से फारसी शब्द है, ठीक है, फारसी शब्द है। तो जो फारसी शब्द है इसमें से देखिएगा, यहाँ पे वैसे मकान शब्द भी फारसी है, और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हजार शब्द भी फारसी है। तो जहाँ तक है इसका आंसर मकान होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? ठीक है, तो तुलसीदास के द्वारा जो विनय पत्रिका की रचना की गई थी, वह जो है अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में की गई थी, ठीक है। फिर आगे आइएगा। प्रश्न नंबर 9वां, भूरी भूरी खाक धूल कविता है। तो ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके प्रश्न नंबर सीधे सीधे आइएगा। संक्षेपण 11वां, प्रश्न नंबर 11, संक्षेपण का अर्थ होता है तो स्पष्ट अभिव्यक्ति, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आगे कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो है बेसिकली यहाँ पे को जो क्रिया है, क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। आइए उसके बाद प्रश्न नंबर सीधे सीधे हम लगभग यहाँ से 12 था। 12 के बाद थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी पीडीएफ बनाने में, तो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएगा सीधे सीधे। तो जो 23 है, 23 का सीधे सीधे आंसर क्या है? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 24वां है, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो ये कहाँ पे को? ये जो बेसिकली कोटद्वार में, कहाँ पे को? कोटद्वार में संपन्न हुआ था, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25वां, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26वां, अनाईमुडी उच्चतम शिखर है। तो ये पश्चिमी घाट का, ठीक है ना, कहाँ का? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। आइए उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 27वां है, निम्नलिखित, ये कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर तो मेरी बेसिकली मुझे कुछ नहीं आता इसमें हाँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिर पुनः जो है 17वें क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो सीधे सीधे यमक अलंकार, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 18वां का है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते, उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए अगला देखेंगे। यहाँ पे 19वां प्रश्न है। 19वें, निम्न में से उसमें व्यंजन नहीं है। तो जो म है, म जो है उसमें व्यंजन नहीं है, ये अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 20वां, खैर 20वां छोड़ दीजिएगा। आइए सीधे सीधे जीएस में आते हैं। जीएस को देखेंगे हम लोग अधिकांशतः। प्रश्न नंबर 21वां है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 22वां बी 2022 तक।
इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है कि कूजा एक्ट का संबंध किससे है, सीधे सीधे इसका आंसर डी, भूमि बंदोबस्त से कूजा का संबंध हो जाता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे को। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 में आइएगा, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन अभी मुझे नहीं मिल पाया इसका आंसर भी, लेकिन 29 में देखिएगा, सीधे सीधे 29 देखते हैं हम लोग यहाँ पे को। 29 है पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6904, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचाचूली पर्वत जो पद पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है, ठीक। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नरसिंह देव कत्यूरी ने, यानी कि कत्यूरी शासक थे, ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर के कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये जो है बेसिकली बैजनाथ में, कहाँ पे को स्थापित की गई थी, ये जो है आपका बैजनाथ में स्थापित की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैजनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। बैजनाथ बागेश्वर में पड़ता है, गरुड़ के पास में अवस्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे को हम लोग देखेंगे ये है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका है अगस्त 2017 में, ठीक है ना। कब किया गया था इसका, अगस्त 2017 में इसका गठन किया गया था, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे को टाइगर। तो टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इनका है पी विंडम, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता, पर्सी विंडम के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्या, पर्सी विंडम। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 34 में है जो 34 क्वेश्चन है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है ना, नामक जो शोध संस्था थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सर डी विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 में, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था तो मैंने इसको नहीं बनाया, सीधे सीधे और मैं भी कुछ कंफ्यूज हूँ इसमें। आइएगा फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट या एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को अलग करती है। इसे जो है एमबीएफ के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर किताबों में हमने देखा था, मेन बाउंड्री फोल्ड भी कहते हैं और एमबीटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सी, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा, अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो 280 के अंतर्गत करता है, ठीक है। उसके बाद आइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा और ये बेसिकली जो है इसमें सीधे सीधे आइए 116, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए उसके बाद अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे को अगला आता है 39, हिमालय में, ठीक है ना, सॉरी, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल जोशी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। हालांकि इसमें देखिएगा अजयपाल के बाद तो इसका आंसर सीधे सीधे मानसा है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सबसे पहले मानसा आया था। हालांकि बाद में महिपति श्यामसा वगैरह ने भी आक्रमण तो किया था, लेकिन मानसा पहले है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन निम्न देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो ये जो है लधिया नदी हो जाएगी, ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, बेसिकली जो है क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा मंत्रालय, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एक बार फिर इसको चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है, ठीक है, आगे बढ़िएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका जो है 7 सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 44 में देखेंगे 44 गैर निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती। तो वी आकार की घाटियाँ हिमानी के द्वारा नहीं बनती, क्योंकि जो वी आकार की घाटियाँ होती हैं वो नदियों के द्वारा बनाई जाती है, विशेष रूप से जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए सीधे 58 क्वेश्चन में, सॉरी 54 छूट गया था, तो इसका 55 का सीधे सीधे जो ए ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद आइए 58 में निम्न में से किस पर जो है डाक टिकट जारी नहीं किया गया। तो इनमें सीधे सीधे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी देखिएगा यहाँ पे को बी में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है, तो इसका उत्तराखंड उच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 59 में निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों को, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 56 में कह रहा है ये कि मानसी छिल्लर, ठीक है ना, मानसी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है। तो ये सुंदरी है, छठी विश्व सुंदरी है, जो कि हरियाणा मूल की, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर 61 में देखिएगा, कह रहा है कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। तो ये झाझरा देहरादून में अवस्थित है भाई। ठीक है, उसके बाद आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे है देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था। तो इसका आंसर महारानी कर्णावती है, लेकिन यहाँ पे ए और सी में कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसको आंसर के आने के बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का सीधे सीधे आंसर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। 52 में कहते हैं 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही है रानीखेत में। कहाँ पे को? रानीखेत में स्थापित हुआ था। उसके बाद अगला आता है उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की गई थी। तो महाराज नीम करौली जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 जनपदों में प्रथम जनपद जो मगध हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका 55 का मुझे कन्फ्यूज़न है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और 56 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया है। इनकी हॉपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 जो 5 जनवरी में संपन्न हुआ था, किस देश में हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। आइए ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन नंबर नीचे ऊपर थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी और जल्दी आंसर की भी डालनी थी, इसी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 56 है, श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। तो ये महंत इंद्रेश चरण दास थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका भी आंसर नहीं है, नहीं पता। 48 में है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो हेनरी रैमजे। ठीक है ना, हेनरी रैमजे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? हेनरी रैमजे का ही था। आइए उसके बाद बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेसिकली अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 38A। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर? तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 64 हुगली। तो इसका बेसिकली इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सारे ऑप्शन आ ही रहे थे, मैं देख रहा था। तो आगे बढ़ेंगे। आटागाड़ सहायक नदी है, तो ये पिंडर नदी की सहायक नदी है। किसकी? पिंडर नदी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, पिंडर। ठीक है, आइए उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली यानी कि लार्ज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। तो ये जो है वैसे अगर देखते हैं तो रामगंगा और गंगा प्रवाह प्रणाली, यमुना प्रवाह प्रणाली है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी कि नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर है अलकनंदा नदी। ठीक है, आइए अगला है 64 में है समोसा काकस है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसको समोसा काकस के नाम से जाना जाता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 68 वर्ष 1926 ईस्वी में जो है किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में? तो ये कुमाऊं परिषद का हो गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला फिर सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 70 में कूदते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर और पंजेश्वर वो जो है केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो महादेव के हैं। ठीक है, महादेव के, ध्यान रखिएगा। अगला फिर यदि आज सोमवार तो 61 दिनों के बाद कौन सा बार होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है बेसिकली रविवार आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला है उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। तो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को ये पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामित्व था। 75 क्वेश्चन, इसका आंसर सीधे सीधे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट गढ़वाल का जौनोभार कहा जाता है? तो ये तिलू रौतेली को कहा जाता है। किसको? तिलू रौतेली को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये बद्रीनाथ, इसका मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद है राज्य विधिक
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो इसमें बेसिकली इसका जो ऑप्शन है 21 मार्च 2001 है। आई थिंक इसका ये ऑप्शन सही है, एक बार फिर आप भी चेक कर लीजिएगा। 2001 है, 21 मार्च आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हिंदी यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो ये गार्गी संहिता में, कहाँ पे को, गार्गी संहिता में मिलता है। और इसके साथ साथ फिर अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 91 91 91 का सी, 91 का जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 94 में इसका नंधौर अभयारण्य जो है नैनीताल जनपद में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 95 96 सॉरी 82 में आएंगे। 82 का है पद्मश्री पाने वाला पहला जो मतलब उत्तराखंड का वैज्ञानिक है, नीलांबर पंत थे। उसके बाद आता है इसका जो, इसका नहीं पता 83 का। और 84 का भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव, इसका सही आंसर है भैया। ठीक है, जनधन अगला 85 क्वेश्चन है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये जो है 2014 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर अगला अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई 86 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय स्थलों में मतलब भारतीय धरोहर स्थलों में शामिल है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है। तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर दोनों चमोली जनपद में अवस्थित हैं, लेकिन जो नंदा देवी है पिथौरागढ़ हो गया, और पिथौरागढ़ के अतिरिक्त ये बागेश्वर और चमोली में अवस्थित है। ठीक है, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 96 में देखिएगा, यहाँ पे को उत्तरांचल राज्य का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है यशपाल आर्य, ए में सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 97। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी जो अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है, भारत का महापंजीकार या फिर क्या कहते हैं इसको, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है ना, रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, तो बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, पातस भी कहते हैं। उपयुक्त सभी आंसर यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ट्रोजन। ट्रोजन कहता है एक ही प्रकार का जो है सामान्य प्रोग्राम है बेसिकली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। फिर अगला तो इसमें जो 100 है, 100 का जो ऑप्शन है यहाँ पे 5 श्रेणी में बांटा गया था, ये ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी। तो देखिएगा, और आप लोग तो अपने आंसर को मिला लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा आपके लगभग लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और धन्यवाद।